Good morning, dear student. Welcome in awesome virtual classes. Activity 7. To know the use of water. हमें जानना है कि कैसे वाटर का यूज होता है, उपयोग होता है. टेक ए पीस ऑफ स्पंज. एक स्पंज का पीस लेंगे एंड ट्राई टू मूव इट इन ए पाइप. तो उसको एक पाइप के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे. इट मूव्स विथ सम डिफ़िकल्टी. ये मूव होगा बहुत मुश्किल से, कुछ डिफ़िकल्ट होगी इसमें. रिमूव द स्पंज फ्रॉम द पाइप. रिमूव करने में स्पंज को पाइप से हमें डिफ़िकल्टी होगी. डिप इट इन वाटर. इसको अब हम पानी में डुबोएंगे. एंड ट्राई टू मूव इट अगेन इन द पाइप. और इसको दोबारा कोशिश करेंगे पाइप में, कोशिश करेंगे दोबारा से मूव करने की. इट मूव्स फ्रीली और स्मूथली. ये हमारे पाइप में आसानी से फ्रीली और स्मूथली मूव हो जाता है. वाई डज इट मूव फ्रीली. क्यों ऐसा होता है. इसका ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन है कि हमने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या पाया. वाटर इज फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द फूड टू मूव इजीली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. वाटर एक फूड है और ये हेल्प करता है, सहायता करता है फूड को मूव करने में. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आसानी से ये मूव करता है भोजन को. वाटर हेल्प्स इन मेनी अदर प्रोसेसेस. वाटर दूसरे प्रोसेस में भी हमारी सहायता करता है. इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में. एंड एनहांस देम, और उसको ज़्यादा एनहांस करता है. हेंस वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. ये हमारी एक्टिविटी. नाउ वी स्टडी अबाउट द रफेज और डाइटरी फाइबर्स. रफेज क्या है. एक तरह से हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, पर इनमें न्यूट्रिशन बहुत कम पाए जाते हैं. दीज आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये भी फूड के कंपोनेंट्स ही होते हैं. देट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है. दीज आर कोल्ड रफेज और डाइटरी फाइबर्स. इनको रफेज या डाइटरी फाइबर्स कहा जाता है या कहते हैं. रफेज आर ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. रफेज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. देट आवर बॉडी इज अनेबल टू डाइजेस्ट. जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में अनेबल होती है. दे हेल्प इन फ्री बोवेल मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. कब्ज होता है कॉन्स्टिपेशन, ये हमारे लिए सहायता करती है. फ्री बोवेल मूवमेंट, हमारे जो भोजन का मूवमेंट होता है उसको प्रोवाइड करती है फ्री इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और हमारे को कॉन्स्टिपेशन से बचाती है. फूड डज नॉट क्लिंग टू द इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज. फूड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जमा नहीं होता है रफेज के कारण. रफेज के कारण हमारा फूड हमारे इंटेस्टाइन में जमा नहीं होता है, वो बाहर निकल जाता है. रफेज एब्जॉर्ब्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस. और जो हमारे रफेज होते हैं वो टॉक्सिक, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. एंड वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन, और वाटर को भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस के दौरान. रफेज एब्जॉर्ब ग्लूकोज. रफेज जो होते हैं आइटम्स वो ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से. एज ए रिजल्ट ऑफ विच, इसका परिणाम ये है ब्लड शुगर रिमेन्स कंट्रोल्ड, जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है. एंड देयर इज़ ए रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़, और इसीलिए डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम होता है डायबिटीज़ होने का खतरा. रफेज इन सम फूड आइटम्स. रफेज कुछ फूड आइटम्स में उपस्थित होते हैं.
कलेक्ट सम वेजिटेबल्स लाइक रिब्ड गोर्ड, ये कुछ तरह की सब्जियां हैं जिनको हम इकट्ठा करें। बंच बीन्स, लेडी फिंगर और सम बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, इनको अगर हम इकट्ठा करते हैं, ब्रेक देम और क्रश देम इनटू पीसेज एंड ऑब्जर्व, इनको तोड़िए और इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए पीसेज में। डू यू फाइंड सम फाइन स्ट्रेंड्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या आप इनके बीच में धागे की तरह जो रेशे हैं उनको पाते हैं, धागे की तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप इनमें देखते हैं। यस, इनमें धागे की तरह चीज़ें दिखाई देती है, वही हमारे रफेज या डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स का मतलब होता है फाइबर, जो फाइबर हैं हमारे, वो हमें यूज़ करने चाहिए हमारे खाने में। सोर्सेज ऑफ रफेज, मतलब रफेज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ब्रान, श्रेडेड वीट, श्रेडेड वीट से मिलता है गेहूँ। सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्वीट एंड प्लेन पोटैटो, इससे भी मिलता है। पीस एंड बेरीज, पम्पकिन, कद्दू, स्पिंच, पालक, एप्पल, बनाना, पपाया एंड मेनी काइंड्स ऑफ बीन्स, और बहुत तरह की बीन्स होती है, फलियाँ, आर द सोर्सेज ऑफ रफेज, ये सब रफेज के सोर्सेज हैं। वी मस्ट टेक केयर, हमें टेक केयर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, टू इंक्लूड सफिशिएंट फाइबर फूड्स इन आवर डेली डाइट, तो हमें देखभाल करनी चाहिए हमें कि हमारे जो डेली का डाइट फूड है उसमें सफिशिएंट मात्रा में फाइबर उपस्थित हों। उसमें सफिशिएंट मात्रा में अगर फाइबर उपस्थित रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। थैंक यू।